हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम जो सेट थ्योरी पढ़ रहे थे 11th क्लास का मैथमेटिक्स, उसमें हमने बेसिक ऑफ सेट्स पढ़े थे। और सेट को लिखा कैसे जाता, मीन्स दो तरीके थे हमारे पास सेट को लिखने के, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में तो हम सीधा सीधा एलिमेंट्स को लिख लेते थे जो एंट्रीज आती थी हमारे पास, और जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम एलिमेंट्स का डेफिनेशन से डिफाइन करते थे। ठीक है, सो अब आज के लेक्चर में हम अगला जो एक्सरसाइज है उसके बारे में थोड़ा उसका बेसिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सेट्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन है सबसे पहले एम्प्टी सेट। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट है खाली सेट, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक सेट ए लिया है हमने और उसको ऐसे डिफाइन किया कर दिया है कि मान लीजिए 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर, ठीक है, x, such that x is a natural number between 1 and 2। ठीक है, तो अब ये सेट एम्प्टी सेट कैसे हो रहा है? जब आप नेचुरल नंबर पढ़ते हैं तो मान आपका नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे आ रहा है। ठीक है, और डेफिनेशन क्या है कि x एक ऐसा नंबर है जो क्या कर रहा है कि 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर और 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, बीच में है। ठीक है, ना ही वो 1 है ना ही 2 है, इनके बीच में। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये एक एग्जाम्पल बन जाती है आपकी एम्प्टी सेट की। ठीक है, वैसे दूसरी कोई एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है और सपोज करो वो बॉयज स्कूल है। ठीक है, कंसिडर अ बॉयज स्कूल। ठीक है, और आप सेट ऐसे डिफाइन कर दीजिए एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ गर्ल। ठीक है, हम सेट क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक मतलब एक तो हम कलेक्शन ले रहे हैं कि क्या है, बॉयज़ स्कूल में जो बॉयज़ हैं उनके सेट की एक मतलब कलेक्शन ले रहे हैं, और हम फिर सेट डिफाइन कर रहे हैं कि वो वो लोग जो लड़कियां हैं। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ये भी एम्प्टी सेट बन जाएगा क्योंकि जो बॉयज़ स्कूल है उसमें कोई भी लड़की नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हम जो लिखते हैं मीन्स फाई, फाई से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट। तो डेफिनेशन क्या है? अ सेट which does not contain any element। ठीक है, तो इससे के रिलेटेड आप बहुत सारी एग्जांपल्स खुद से भी दे सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट
को हम ऐसे लिखते हैं 5, ठीक है, इसको 5 पढ़ते हैं, या फिर आप खाली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट क्या है? तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो फाइनाइट सेट जो है फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है, और इनफाइनाइट होता है जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन मतलब बहुत दूर तक जाता है वो, ठीक है, विच कांट बी काउंटेड, कैनॉट बी काउंटेड। तो ठीक है, इसके एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे काउंट फाइनाइट सेट की हम एग्जांपल ऐसे देंगे ए such that x and x is natural number less than 5, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, a इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आ गई हमारे पास फाइनाइट सेट की, ठीक है। या आप ऐसे भी ले सकते हैं, कोई सेट ऐसे ले लें b एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके क्लास में कितने बच्चे होंगे, 15 20 जो जितने भी हैं, तो वो एक फाइनाइट सेट है, उनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल आ गई फाइनाइट सेट की, ठीक है। तो वैसे एक इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट में क्या कह सकते हैं आप, अ, जैसे मान लीजिए कोई सेट सी ले लिया आपने, एंड सी इज सेट ऑफ एंड्स, ठीक है, इन वर्ल्ड। आप एक ऐसा सेट ले लें, ठीक है, एंट्स हैं मीन चींटियाँ, तो उनका एक सेट ले सकते हैं आप, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक सेट आ गया आपका जिसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो होप आपको समझ आ गया फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है और एम्प्टी सेट क्या है, ठीक है। सो इनकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, डेफिनेशन क्या आ जाएगी फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट में क्या आ जाएगा, ए सेट which contain definite number of elements, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपके क्लासमेट्स का जो सेट है वो एक डेफिनेट नंबर है, उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, और अदरवाइज, ठीक है। तो इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट में आ जाएगा आपका जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, विच डू नॉट कंटेन डेफिनेट नंबर
ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो एग्जांपल अभी मैंने दिया आपको। जैसे इनफाइनाइट सेट की एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं आप। जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, ठीक है, फाइनाइट आ जाएंगे। बहुत सारी लाइन आप पास कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल आ गई इनफाइनाइट सेट की, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है, इक्वल सेट वो सेट होते हैं जो आपस में बराबर हो। बराबर का मतलब ये हो गया कि सेम एलिमेंट्स हों, सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है, मतलब जितने एक में एलिमेंट हैं उतने ही दूसरे में हों, तो उनको हम इक्वल एलिमेंट्स कहते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए आ गया, ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और बी आ गया, मान लीजिए 2 4 3, ठीक है। तो ये क्या है, भले ही ये आगे पीछे हैं, ठीक है, लेकिन इनमें अगर आप देखें तो जो एलिमेंट इसमें है वो इसमें है, तो इनको हम इक्वल सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है इसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चन आप खुद करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको सॉल्व करवा के दूँ। तो आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। ठीक है, जो अभी हमने एम्प्टी सेट पढ़ा इसको नल सेट भी कहते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट नल सेट कहते हैं उसे। ठीक है, जिसमें मीन्स कोई भी एलिमेंट ना हो। तो जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। विजिबल बाई, ठीक है, वो आड नंबर लेने हमने जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमें पता है कि आड नंबर वही होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ये एक एग्जांपल आ गई एम्प्टी सेट की। सिमिलरली सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है, जैसे दूसरा पार्ट है आपका सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आप प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को जानते ही हैं कि वो नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, तो हमारे पास तो प्राइम नंबर बहुत सारे आ जाते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, लेकिन हमें क्या लेना है, इनमें सब में से इवन लेना है। तो इसमें सेट में क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जा रहा है और बाकी एलिमेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही रहा है, तो इसलिए ये नॉन एम्प्टी है। ठीक है,
so this set is not empty. वैसे बाकी पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे थर्ड वाला बताया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। जैसे थर्ड पार्ट है आपका x such that x is a natural number, ठीक है, एंड x is less than 5 और x is greater than 7, ठीक है। ये आपने नेचुरल नंबर लेना है और वैसा नंबर लेना है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो लिख लीजिए, और एंड बोला है इसमें, ठीक है। ये जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई आपके पास कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता है, ठीक है, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इसलिए ये एक एग्जांपल आ गई एम्प्टी सेट की। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। क्वेश्चन 2 है, हमने इसमें देखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 होते हैं, जो एक डेफिनेट नंबर है जिसे हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आ गई इसकी फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट, ठीक है। एंड जैसे दूसरा पार्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें आप जितना आगे जाइए और आगे चलते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, ये इनफाइनाइट सेट की एक एग्जांपल आ गई, ठीक है। जैसे मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक इनफाइनाइट सेट है, वैसे सेट ऑफ इंटीजर भी इनफाइनाइट है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर वैसे क्वेश्चन 3 है आपका, जो है इसमें आपने लिखना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दिया गया है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर हम एक्स और वाई एक्सिस ले लें और इसने बोला है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, ठीक है, मतलब आप कितनी ही लाइनें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर के लिए आप काउंटिंग शुरू करिए 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन, ठीक है। जैसे अभी आपने ऊपर वाली एग्जांपल में पढ़ा कि ये जो सेट है 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और वैसे नीचे भी आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप अ, ये पॉइंट जो है नेचुरल नंबर मान के ही चलें या इंटीजर मान के ही चलें, तो भी आपके पास बहुत सारे नंबर्स, मतलब बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी। तो ये जो सेट्स होगा इसको आप काउंट नहीं कर सकते सेट को, और इसीलिए ये क्या है, इनफाइनाइट सेट की एक एग्जांपल आ गई, ठीक है। सिमिलरली दूसरा तो इजी है, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं, फाइनाइट है। एंड क्वेश्चन 4 है, हाँ क्वेश्चन 4 में हमने देखना है कि ये सेट्स बराबर हैं या नहीं है। क्वेश्चन 4, ठीक है, हमने देखना है कि ए जो है बी के बराबर है या नहीं, मतलब ए और बी सेम एलिमेंट्स कंटेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे ए सेट क्या है आपका, ए दिया गया है फर्स्ट पार्ट में
ए इक्वल टू 2 and 3। ठीक है, ए एक ऐसा सेट है जिसमें 2 और 3 है, और बी है, बी इज क्या है, एक्स, सच दैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 टू 0। ठीक है, ये दो सेट दिए गए हैं और आपको देखना है कि क्या ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम ये करेंगे कि बी सेट को फाइंड करेंगे। बी सेट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आपने 10th में पढ़ा होगा कि हम इसके वो रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए आपके पास कौन सा मेथड है, आप तो फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो चलो हम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि बीच वाले नंबर को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करना है हमें, तो प्लस या माइनस करके हमारे पास 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाना चाहिए, ए और सी की जो प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ ए है आपका और ये सी है, मतलब मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर हम सोच सकते हैं, जैसे 2 और 3 ले लें अगर हम। ठीक है, 2 और 3, तो 2 और 3 की जो प्लस करके 5 आ जाएगा हमारे पास, और 2 और 3 की मल्टीप्लाई हमारे पास 6 आ जाएगी। तो जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, और फैक्टराइजेशन में अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप हो रहा है कॉमन लेते हैं हम। ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन में यहाँ x ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3, और अगले वाले में इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन तो आपको आती है, तो हम इसको x प्लस 2 एंड x प्लस 3 लिखें। ठीक है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा x इक्वल टू -2 आ रहा है और x इक्वल टू -3 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो b है, b में क्या क्या आ गया हमारे पास, b सेट जो है वो -2 और माइनस, लेकिन a क्या दिया है हमारे पास, a दिया है 2 एंड 3। ठीक है, तो ये सेम तो है नहीं, वो माइनस में है, बी वाले एलिमेंट्स माइनस में हैं और ए वाले प्लस में है, तो ये बराबर नहीं हुए। देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू ये। ठीक है, तो वैसे बाकी वालों को भी आपने सॉल्व करना है। वैसे क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में भी यही करना है कि इसमें आपने देखना है कि कौन सा सेट जो है किसी दूसरे के बराबर है या नहीं है। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।